Hello friends. So the topic for today is properties of indifference curve. Indifference curve हम लोग कर चुके हैं concept कि क्या होता है और slope of indifference curve, that is marginal rate of substitution. So this is important topic. Properties. Indifference curve are always convex to the origin. Convex का मतलब है जो indifference curve की shape होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। और ऐसे क्यों होती है, what is the reason, ये भी पेपर में आ जाता है. This is because of diminishing marginal rate of substitution. देखो, ये हमने जो क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग है. पहले 5:1 था, फिर कम हो रहा है 4:1, फिर 3:1, फिर 2:1. क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम हो रहा है, तो इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो कॉन्वेक्स होती है. ये 1 मार्कर आ जाता है रीजन. Then indifference curve slope downwards. Why it slope downwards? क्योंकि if the commodity of quantity of one commodity, one good has to be increased, तो it is possible satisfaction अगर तभी सेम रहेगी अगर दूसरे की आप जो है वो यूनिट्स कम करोगे, डिक्रीज करोगे. हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. वो भी हम कर चुके हैं कि अगर ये IC2 है, ये IC1 है, तो किस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, IC2 1 में gives higher level of satisfaction. Now indifference curve never intersect each other. ये भी आपका 3 मार्कर अलग से प्रॉपर्टी आ जाता है. ये प्रूव करो, प्रूव के लिए आ जाती है. तो आप कैसे इसको प्रूव करोगे, देखो ये आपका इंडिफरेंस प्रूविंग बता रही हूँ मैं. ये आपका इंडिफरेंस का 1 है, राइट. इसको 2 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं. नाउ ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे. ओके, ये पॉइंट इधर B है और दिस इज C. नाउ इंडिफरेंस कर्व 1 को देखिए, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं. कलर चेंज कर देती हूँ मैं. यस, यहाँ पे A, ये देखो, और B, ये दोनों इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है. तो जो आपका कॉम्बिनेशन है पॉइंट A, इट गिव्स यू सेम सेटिस्फेक्शन एज दैट ऑफ पॉइंट B. हम पढ़ चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो, इट गिव्स यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. नाउ इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 2 में इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं. कौन कौन से पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व 2 में, एक C है और ये A भी. A जो है वो दोनों में है, इंडिफरेंस कर्व 1 पे भी लाई कर रहा है और 2 पे भी लाई कर रहा है. सो पॉइंट A gives same satisfaction as that of point C. So from equation 1 and 2 क्या आता है, पॉइंट A जो है B के भी बराबर है, पॉइंट A C के भी बराबर है. हेंस point A is equal to point C. But this is not possible. Why this is not possible? पॉइंट A जो है वो C के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट A जो है वो कौन से इंडिफरेंस कर्व पे है, 1 पे है. सॉरी, पॉइंट A नहीं, पॉइंट B लिखना था मुझे इधर. पॉइंट B, पॉइंट B जो है वो है इंडिफरेंस कर्व 1 पे और पॉइंट C जो है वो है इंडिफरेंस कर्व 2 पे. तो जब दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे हैं तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, और सेम सेटिस्फेक्शन वो तभी देंगे जब वो दोनों पॉइंट्स सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो. सिंस पॉइंट B is on IC1, point C is on IC2, they cannot give you same level of satisfaction. So therefore two curves can never intersect each other. इस तरह आप प्रूविंग करो. Now what is budget line? ये भी एक आ जाता है आपका, व्हाट इज बजट लाइन. बजट लाइन की डेफिनेशन आप ये देखिए बेटा इधर. बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all possible combination of two goods which can be purchased with given income and price, such that cost of each of these combinations is equal to money income of the consumer. डेफिनेशन आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन इसकी जो हम इक्वेशन है इसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. ये देखो, ये दो गुड्स है, कंज्यूमर दो गुड्स ले रहा है, X और Y. X का जो प्राइस है वो है ₹10,
और y का भी जो प्राइस है वो है ₹10। ये प्राइस है बेटा, दोनों का सेम प्राइस है। और कंज्यूमर के पास पैसे कितने हैं खर्च करने के लिए, इनकम कितनी है या मनी कितनी है, दैट इज ₹20। ठीक है। अब इस 20, तो हमने ये ऐसे इसको लिख सकते हैं, P1 क्या है, ₹10। ठीक है। और P2 भी ₹10 है। ठीक है। यहाँ पे दो गुड्स क्या है, X1 की जगह मैंने लिख दिया है गुड्स X है, और यहाँ पे X2 की जगह हमारे पास गुड Y है। ठीक है। और मनी कितनी है टोटल, 20। तो अब ये तो बन गई इक्वेशन। नाउ कंज्यूमर विल फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, एक्स और वाई के कौन कौन से वो गुड्स खरीद सकता है, किस किस कॉम्बिनेशन में खरीद सकता है, गिवन हिज मनी इनकम ऑफ ₹20। ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि अगर हम माने कि x जो है वो 0 है, वो x की कोई भी x की कोई भी यूनिट नहीं खरीद रहा, वो सारे ₹20 किस पे लगा रहा है, y पे। तो कितने y के यूनिट्स वो खरीद पाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन में करूं तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा 10। तो y की कितने यूनिट्स हो गए, y के 2 यूनिट्स हो गए। तो पहला कॉम्बिनेशन तो बनता है 0 2। तो ₹20 को ऐसे स्पेंड कर सकता है कि उसको पूरे ₹20 स्पेंड करने हैं इसमें। तो वो कैसे स्पेंड कर रहा है, एक्स के तो कुछ भी नहीं, एक्स कुछ भी नहीं खरीद रहा और वाई के 2 यूनिट्स खरीद रहा है। इसी तरह आप इक्वेशन अगर बनाओगे, मैं सारी इक्वेशन नहीं बना रही, अगर वो X1 खरीद रहा है, एक एक्स का यूनिट खरीद रहा है, तो ₹20 के साथ वाई का ही एक यूनिट ही वो खरीदेगा। दूसरा तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, X2 है, पूरे मतलब ₹20 है वो किस में स्पेंड कर रहा है, 2 यूनिट्स खरीद रहा है एक्स के, वाई के लिए अब उसके पास पैसे नहीं बचे तो वाई का 0। ठीक है। ये जो आप 1 1 है वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो इसी वाली इक्वेशन में। कलर मैं इसका चेंज करूंगी तभी आपको आएगा बेटर। यस। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, इस पे आप ये वाले डाल सकते हो कि पहले जैसे मैंने 10x में 0 डाला है, फिर x में आप 1 डालो तो y का ये यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही x में अगर 2 डालोगे तो ये आ जाएगा। तो ये जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस हैं which a consumer can purchase with the given income ₹20। ठीक है। इसका जब हम ग्राफिकली हम इन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं 0 2 1 1 2 0, उससे जो हमें लाइन मिलती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन। राइट। नाउ व्हाट इज बजट सेट, देखो ये बजट सेट की इक्वेशन है। उसमें तो बजट लाइन में क्या था, वो पूरा ₹20 स्पेंड कर रहा है एक्स और वाई में। इसमें ये देखो सेम मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 10x, एक सेकेंड बेटा, नाउ जस्ट अ सेकेंड या, अब इसमें वो जो सेम आपका है कि ₹10 है एक्स का और 10 y का है और ₹20 उसके पास बजट है। लेकिन इसमें अब वो जरूरी नहीं है, वो पूरे इक्वल का मतलब क्या है, वो पूरे ₹20 भी स्पेंड कर सकता है एक्स और वाई खरीदने में, कुछ एक्स के यूनिट्स कुछ वाई के यूनिट्स, या 0x के यूनिट्स और बाकी सारा वाई में, या वाई के 0 और बाकी सारा एक्स में। और जरूरी ये नहीं है, लेस देन का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है वो पूरा का पूरा 20 स्पेंड करे। he will purchase some combinations of x and y which will be less than or equal to the money। जरूरी नहीं है 20 वो पूरे के पूरे स्पेंड करे। तो कौन कौन से इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब ये देखो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है। अगर अब इसमें आप x को 0 डाल देते तो क्या होता है, 10 × 0। अगर हम ये भी मानते हैं कि वो y भी कुछ भी नहीं खरीद रहा, तो एक कॉम्बिनेशन आ जाता है 0 0। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, वो x जो है, देखो
0। और अब वो जरूरी नहीं है कि वो सारा 20 स्पेंड कर रहा है, हो सकता है y का वो सिर्फ 1 यूनिट ही ले। तो ऐसे मतलब उसमें क्या था, वो पूरे 20 स्पेंड कर रहा था, इसमें वो पूरे 20 स्पेंड नहीं कर रहा है। अभी उसने यहाँ पे देखो, एक और हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ 10 0 था, तो यहाँ तो वो x का तो कुछ भी नहीं ले रहा, सिर्फ y का 1 यूनिट ले रहा है। तो आउट ऑफ 20 रुपीज अभी उसने सिर्फ 10 रुपीज ही स्पेंड किए हैं, और 10 उसके पास रिमेनिंग बच गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बजट सेट में आते हैं। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस जैसे हो गए 0 ऑफ दिस x एंड 0 ऑफ y, फिर 0 1। ठीक है, x का वो कुछ भी नहीं खरीद रहा, तो इसमें पहले वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, y का भी 0, फिर y का 1, y का हो सकता है 2। देन अगर वो x का 1 कर रहा है, हो सकता है कि x का 1 है तो y का 0, देन 1, या ये भी हो सकता है कि 2 0। सो ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो ग्राफिकली देखो, मैं अभी कराती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, तब आपको ज्यादा क्लियर आएगा समझ में। ये बजट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइस दिया हुआ है एप्पल का, कलर चेंज कर लेते हैं इसका फिर से। यस, ये प्राइस है एप्पल का और ये है बनाना का, और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन दिया है ई, जिसमें 5 एप्पल खरीद रहा है वो और 0 बनाना, राइट। तो और मनी इनकम बोली हुई है ये 20, जो उसके पास पैसा कितना है खर्च करने के लिए दोनों कमोडिटीज पे, 20। तो इस कॉम्बिनेशन में जो आपको जो बजट लाइन, आप कैसे कॉम्बिनेशन को करोगे, 5 इक्वेशन में लिख देती हूँ, p इंटू एक्स p1 p2 इक्वल टू m। x यहाँ पे क्या है, एप्पल, और y क्या है बेटा, यहाँ बनाना। तो इसी इक्वेशन में हम डालते हैं। तो पहला क्या है, प्राइस कितना है 4, ठीक है, और ये एप्पल के यूनिट्स है। फिर 0 आपका वो है बनाना, प्राइस कितना है बनाना का 2। मैं इसको वैसे ही लिखती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी बेटा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हम P1 कितना है, एप्पल का प्राइस कितना है 2, और एप्पल्स के यूनिट कितने हैं 5, प्लस फिर कितना है ये प्राइस बनाना का 2, और बनाना के यूनिट 0 इक्वल टू 20। नेक्स्ट भी आप ऐसे करोगे, प्राइस तो देखो एप्पल का कितना है, अच्छा यहाँ पे फिर मैंने वो 2 लिख दिया, इट इज नॉट 2, एप्पल का प्राइस जो दिया है वो 4 है बेटा। एप्पल का प्राइस जो है वो 4 है, राइट। तो यहाँ पे भी अभी भी 4 है, और यूनिट्स कितने हैं एप्पल के 4, प्लस अगेन आई डोंट नो व्हाई ये बार बार हो रहा है, पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है। नाउ यहाँ पे देखिए कितना है 2 इंटू बनाना के यूनिट्स कितने हैं 2, तो ये भी 20। तो ऐसे आप करते जाओगे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, इस तरह। अगेन 4, यहाँ पे प्राइस तो वही है, ठीक है। यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इधर लिख दो 3 2 1 0। ओके, अब प्राइस इसका 2 ही है, और बनाना के 4 6 8 10, 4 6 8 10।
ये आपका बजट लाइन का हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे इन कॉम्बिनेशंस को, कौन से, EFGHIJ, तो हमें बजट लाइन मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्पल्स का लिख लेती हूँ, और आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और यहाँ हम बनाना स्केल लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं स्केल ले लेती हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ ले लेते हैं बनाना की यूनिट 2 4 6 8 10। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, ये वाला ई कॉम्बिनेशन में 5 एप्पल्स और 0 बनाना, तो एप्पल 5 ये वाला आ गया, और 0 बनाना, ये देखो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एफ, जिसमें 4 एप्पल्स एंड 2 बनाना, तो 4 तो एप्पल्स ये रहे और बनानास 2 ये रहे, तो ऐसे आप जाओगे इधर, इधर आ जाए। फिर है 3 एप्पल्स जी पॉइंट में, 3 एप्पल्स और 4 बनानास, तो 3 ये रहा एप्पल का, और बनाना का 4 ये रहा, तो ये आ जाएगा पॉइंट इधर। ये ई है, ये एफ है, ये जी है। नाउ एच, 2 एप्पल्स एंड 6 बनाना, ये 2 एप्पल्स एंड 6 बनाना, तो पॉइंट आ रहा है इधर। नाउ आई, 1 एप्पल 8 बनाना, 1 एप्पल एंड 8 बनाना इधर आएगा। उसके बाद लास्ट रह गया आपका जे, 0 एप्पल एंड 10 बनाना, 0 ये रहा और 10 बनाना ये रहा। तो आप इसको ऐसे, 10 आपका इधर ही आएगा बेटा, थोड़ा इधर नहीं आएगा, इट इज 10 हियर, या। तो आपकी जो बजट लाइन है यहाँ पे मेरी स्मूथ नहीं आ रही है, पर आप देखोगे आपकी ये ई इधर होगा। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देती हूँ, ओके। सो दिस इज योर ई एफ जी एच आई एन जे, तो ये बजट लाइन है, ठीक है। और कोई भी पॉइंट है, सपोज यहाँ पे पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि इनकम जो है हमने पूरी खर्च नहीं की है, इनकम इज अंडर स्पेंट। और ये जो पॉइंट्स है ई एफ जी एच आई जे, कि इसका मतलब क्या है कि वी हैव स्पेंट द इंटायर इनकम, राइट। सो सी, जो अगर कोई पॉइंट इधर है, ये अनअटेनेबल है, क्योंकि आपके पास, अगर आप ये वाला बंडल लेते हो, आप खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी मनी इनकम जो है वो 20 है। सो ये जो लाइन है बेटा, मैं कलर से इसको दूसरा लिख देती हूँ, ये दिस लाइन, लाइन ए टू लाइन बी, ये जो है ये बजट लाइन है, दिस इज बजट लाइन, राइट। और बजट सेट क्या हो गए, ये जितने भी पॉइंट्स ए बी लाइन में है, ई एफ जी एच आई जे और ये डी, ये सारे बजट सेट्स के अंदर आते हैं, राइट। सो बजट सेट में आपका सारे वो वाले पॉइंट्स आते हैं जो बजट लाइन के ऊपर भी हैं, एंड द पॉइंट डी ऑल्सो विच इज इनसाइड द बजट लाइन, इट मीन्स कि money is not properly entirely spent, so that also is included in the budget set. Now पॉइंट ऑफ, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, पहले बजट, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। बजट लाइन में सारे वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर परचेज करता है व्हेन ही स्पेंड्स हिज इंटायर इनकम। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ही कैन स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑल्सो, एंड ही मे नॉट स्पेंड द इंटायर इनकम, ठीक है। बंडल्स जो हैं, कॉम्बिनेशंस, जैसे ई एफ जी एच आई जे, ये सिर्फ बजट लाइन के ऊपर ही होते हैं, दे लाई ओनली ऑन द बजट लाइन। यहाँ पे जो
कॉम्बिनेशंस हैं बजट सेट के, वो बजट लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं और बिलो द बजट लाइन। ये देखो यही है ना, बजट लाइन में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आएंगे, ई एफ जी एच आई जी, लेकिन बजट सेट में ये सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे जो बजट लाइन के ऊपर है, और वो कॉम्बिनेशन भी आएगा डी जो बजट लाइन के बिलो है। फिर बजट लाइन का एक्सप्रेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये बजट सेट का ये होता है, राइट। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ये देखो, ये स्लोप है, स्लोप हमेशा ऐसे होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ